नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विशेष साबर मंत्र की चर्चा है कि जब जीवन में समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही, आए दिन कोई ना कोई समस्या जीवन में खड़ी रहती है। समस्या कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी कार्य को लेकर के आपको परेशान करती रहती है। चाहे वो धन को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, समाज को लेकर के हो, कर्ज को लेकर के हो या नौकरी आदि को लेकर के हो, अर्थात जीवन की किसी भी समस्या की निवृत्ति के लिए ये मंत्र प्रयोग किया जा सकता है। हम समाज में रहते हैं तो किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रकार की समस्या कभी ना कभी जीवन में आ ही जाती है। आज का जो मंत्र है वो प्रत्येक साधक के साथ साथ प्रत्येक गृहस्थ के लिए अत्यंत अनिवार्य है। जहां तक बात करें इस मंत्र के विधान की, बस नित्य पूजा में इसे शामिल करना है। किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में तीक्ष्ण है, प्रभावी है। बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी अन्य पूजा पाठ सामग्री के इस मंत्र का जप भी कर लेते हैं तो भी समस्याओं से निवृत्ति के मार्ग मिलने लगते हैं, समस्या से छुटकारा मिल जाता है। परंतु अनेकों बार चर्चा करते हुए बार बार बोलता हूं कि चाहे किसी मंत्र का विधान अनिवार्य हो अथवा ना हो, परंतु साधकों को तो एक बार विधान अवश्य करना चाहिए। और इस मंत्र के लिए भी कहूंगा कि साधकों के साथ साथ गृहस्थ व्यक्ति को भी एक बार थोड़ा सा विधान कर लेना चाहिए। उसके बाद में प्रतिदिन प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी समय लगे इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर ले। यथाशक्ति से तात्पर्य है 11 बार करे, 21 बार करे, 108 बार करे, जितना आपसे हो सके उतना करें, फिर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। निश्चित आप अपनी समस्याओं से निकलने का मार्ग खोज लेंगे, समस्याओं से निवृत्ति हो जाएगी, समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बात यदि करें विधान की, तो सामान्य सा विधान है, सरल सा विधान है। जब मंत्र इतना प्रभावी है कि बिना विधि विधान के नित्य जपने से भी लाभ मिलता है, तो विधान भी कोई क्लिष्ट नहीं होगा, अत्यंत सरल है। हाँ, किसी विशेष प्रयोजन से करते हैं तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ सामग्री विशेष होती है, परंतु सामान्य तरीके से जपिए कि विशेष विधान की तरफ जाएंगे तो विधान क्लिष्ट भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। बस इतना कीजिए, आरंभ सात्विक रूप से सरलतम रूप में इसका विधान एक बार किसी सिद्ध योग मुहूर्त में आरंभ कर लीजिए, अथवा नवरात्रि का समय होता है, ग्रहण काल, दीपावली का समय, होली का समय, या फिर कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो, उस दिन से आप इसे आरंभ करें। और जब विधान पूर्ण हो जाए उसके बाद नित्य पूजा में इसका जप करते रहें, तो आपको अवश्य पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। यदि बात करें विधान की, तो सबसे पहले बात करेंगे सामग्री की। सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी संभव हो वो आप रख लीजिएगा। माँ भगवती शक्ति की आराधना के लिए लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना ज्यादा श्रेयकर होता है। तो इस मंत्र जाप के लिए भी लाल रंग की जितनी वस्तुएं हैं, लाल पुष्प हो, लाल आसन, लाल वस्त्र, लाल माला, इस प्रकार की चीजें आप ले सकते हैं। लाल माला का मतलब लाल चंदन की माला, अथवा रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित होगी। एक शक्ति यंत्र आपको लेना है, माँ काली का यंत्र आपको स्थापित करना है, वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन साबर मंत्रों के माध्यम से अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। फिर उन्हें पूजा घर में रख करके पूजा आराधना करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति शीघ्र होने लगेगी। बात यदि करें नैवेद्य की, तो दूध से बना कोई नैवेद्य ले सकते हैं, और कुछ नहीं है तो लौंग, इलायची, बताशे का नैवेद्य भी आप माँ भगवती शक्ति को अर्पित कर सकते हैं। उससे भी माँ की पूर्ण कृपा का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब कैसे करना है? जब भी आप इस प्रयोग का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं, तो प्रथम बार जब आप करेंगे तो एक कार्य आपको करना है। एक पान के पत्ते के ऊपर 2 जायफल, 1 नींबू, 7 पतासे, 7 चुटकी चावल, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपए का सिक्का, ये आपको रखना है। चावलों को रोली से अथवा हल्दी से थोड़ा रंग लीजिएगा, वो चावल आपको रखने हैं। अब इन्हें ले जाकर के किसी शक्ति पीठ पर, देवी मंदिर में अर्पित कराइएगा, निवेदन कराइएगा कि मैं आपको भेंट सामग्री दे रहा हूं, जीवन में समस्याओं से निवृत्ति के लिए मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, मेरा प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, सार्थक हो, यही कामना है। ऐसा निवेदन करके अपने घर आ जाइए। अब प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल,
जब भी सिद्धि योग चल रहा हो उस समय में आपको अपने घर में दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर माँ भगवती शक्ति का सौम्य चित्र स्थापित कर लीजिए, यंत्र स्थापित कर लीजिए, तेल का अथवा घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा, शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिएगा और फिर संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य सा पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। पंचदेव में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। साथ ही साथ भगवान शिव का माँ भगवती शक्ति के साथ पूजन संपन्न कीजिए। हनुमान जी महाराज और भैरव जी का भी सामान्य पूजन ध्यान कर लीजिए। जो भी सामग्री है, जितनी सामग्री है, आरंभ में कहा जैसी व्यवस्था बने उस तरह से कर सकते हैं, तो विशेष गहनता में नहीं जाना है। जितनी व्यवस्था आपकी है, जितना आपको ज्ञान है, उसके अनुसार आपको पूजन कर लेना है। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद हमेशा की तरह एक माला गणपति मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, अगर एक एक माला ना करें तो 11-11 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। श्रेष्ठतम होगा यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है फिर आप एक एक माला का जप अवश्य ही करें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा। इसके बाद आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है, और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार 21 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। तो साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भज घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र का 11 अथवा 21 बार जप कर लीजिए। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का जप करना है, मात्र एक माला जप पर्याप्त होगा। आरंभ में कहा है यथाशक्ति जप करना है, परंतु जब अनुष्ठान के रूप में करेंगे, एक साधना के रूप में करेंगे तो एक माला अवश्य कीजिएगा। मंत्र भी अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, नमो काली काली महामाई, वरद हस्त रख माथ पर, जो सतावे शत्रु वाको फाड़ कलेजा, रक्त पीवे भक्त को देवे अभय, वाछा पुराओ टोना टोटका, ओ पर मंत्र सब काट गिरावे, करे रक्षा सब ओरन से, बरसे करना ए महामाई। नमो काली काली महामाई, वरद हस्त रख माथ पर, जो सतावे शत्रु वाको फाड़ कलेजा, रक्त पीवे भक्त को देवे अभय, वाछा पुराओ टोना टोटका, ओ पर मंत्र सब काट गिरावे, करे रक्षा सब ओरन से, बरसे करना ए महामाई। अत्यंत सरल मंत्र है, बार बार बोलता हूं। जब भी मंत्र जाप करें पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, उसके बाद मंत्र का जाप आरंभ करें। जब मंत्र कंठस्थ हो जाए उसके बाद एक माला का नित्य आपको जप करना है। अब कितने दिन करना है? नवरात्रि में करें तो 9 दिन पर्याप्त होगा, अन्यथा 11 दिवस का एक अनुष्ठान कर लीजिएगा। 11 दिन लगातार एक माला का आपको जप करना है। 11वें दिन जप के बाद में संभव हो तो एक माला का थोड़ा हवन कर दीजिएगा, अन्यथा नित्य की भांति आरती कीजिए। आरती के बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। परंतु अंतिम दिन कन्या पूजन आपको करना है। अब जीवन में समस्याओं से निवृत्ति के लिए क्या करना है? बस नित्य इसका जितना हो सके, संभव हो तो एक ही माला, अन्यथा जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपसे संभव हो सके उतना जप नित्य करना आरंभ कर दीजिए। और महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में जैसी आपकी व्यवस्था बने कन्या पूजन अवश्य कीजिए। 2 कन्या जिमाइए, 5 जिमाइए, 7 जिमाइए, वो आपकी इच्छा है। थोड़ा सा नैवेद्य घर में बना लीजिए हलवा छोले पूरी का, और उसके बाद कन्या पूजन करके उनसे पैर हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए। इस क्रिया को जीवन में धारण कर लीजिए, कोई भी समस्या जीवन में टिक नहीं पाएगी। इतना प्रभावशाली ये सरल प्रयोग है, यथाशक्ति जप करके भी आप लाभ ले सकते हैं। यदि समस्याओं से आए दिन घिरे रहते हैं तो आपको ये प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए।
शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।